चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं आपकी जो आर्ट्स की जो इंग्लिश की एग्जामिनेशन हुई है 100 मार्क्स की क्लास 12th की, उसके सारे आंसर की, मतलब सारे के सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर सभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए, और सारे बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस को चेक करेंगे और लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपने कितना मार्क्स कंटेन किया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लासेस को। चलिए सर, आपका सेक्शन ए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव है, आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे 100 में से 50 बनाए होंगे आप, ठीक है। तो मैं 100 का 100 बताने वाला हूँ, आप जो भी बनाए होंगे आप मैच कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में टिक मारा हुआ है, पर बहुत सारे टिक जो है इसके गलत भी मारे हुए चूंकि स्टूडेंट्स ने भेजा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ही इज ट्रू ब्लैंक्स हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग को प्रीपोजिशन का यूज करना है। 4 प्रीपोजिशन है, टू, एट, बाय, फॉर। सही आंसर है टू। क्या सर? टू। ही इज ट्रू टू हिज फ्रेंड्स। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आपका सेट अलग अलग हो, इधर उधर हो सकता है, पर क्वेश्चन सेम होंगे, आप लोग मैच कर लेंगे। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। बोल रहा है सर स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल नॉट पास, पास नहीं होगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल पास नॉट। पास नॉट पहले लगा दिया तो यहाँ गलत है, ऐसे ही हो गया है ना। बी नंबर, पास यू, पास से स्टार्ट किया डायरेक्ट सेंटेंस को, उसके बाद जाकर सब्जेक्ट डाला तो ये भी गलत हो गया। सी नंबर देखते हैं। स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। यहाँ बोल रहा है सर स्टडी हार्ड, सर कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज नहीं तो तुम क्या सर, वरना यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे। ये आपका सही आंसर है, सी नंबर आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या जरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, अजय सेड द गर्ल आई नो यू। ये डायरेक्ट में इनडायरेक्ट आपको बनाना है। मैंने आपको पहला ट्रिक बताया, जो बच्चे क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि सर ट्रिक आपको क्या करना है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब में देख लो वर्ब का कौन सा रूप है, V2 है, तो सर इनडायरेक्ट में भी पहले तुम क्या करो, V2 वाला चुनो। देखो पहला वाला हम क्या किया, द गर्ल इज सेड कर दिया तो गलत हो गया। अजय टोल्ड, चलो अजय टोल्ड, यहाँ पे एक V2 वाला ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं। एक में देखो V5 कर दिया, एक में इज लगा दिया, सब गलत है, आंसर मिल गया बी नंबर। ज्यादा पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन को, हमारा शुरू में ही मिल गया आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, ब्लैंक्स यू हैव अनदर कप ऑफ टी। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव अनदर कप ऑफ टी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज करने वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पे कप ऑफ टी के लिए प्रीफर किया जा रहा है, फिर से दूसरी बार चाय के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, या तो अगर यहाँ पे वुड होता तो हम लोग वुड का यूज करते, पर यहाँ पे वुड नहीं है, तो वुड नहीं है तो इसका सर फॉर्म विल यूज किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे विल का यूज करेंगे। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5वां क्या है, योर परफ्यूम हैज अ वंडरफुल, क्या सर, सेंट। बस यहाँ पे सेंट का स्पेलिंग चेक कर रहा है आपको कि सेंट का स्पेलिंग पता है या नहीं पता है। एक पे लिखा हुआ है SENT, ये तो हो गया मैसेज भेजने वाला सेंट, है ना। बी में दिया हुआ है SCENT, चलिए SCENT यही आपका सही आंसर। बाकी सी तो कैंट लिख दिया है, बाकी में स्कैंट लिख दिया है, तो ये दोनों तो ऐसे ही रॉन्ग है, तो मतलब बी नंबर आंसर आपका सही आंसर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, I will not be able to blanks my project on time। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, able to, टू का यूज कर दिया है ना, टू के बाद हमेशा वर्ब का V1 यूज होगा। क्या यूज होगा, V1। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो V1 देखिए, ए में कंप्लीटेड, ये तो V2 V3 होता है, कंप्लीटिंग बी नंबर में ये V4 है, सी में कंप्लीट से ये V5 है, सर डी में कंप्लीट दिया हुआ ये हमारा V1 है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। मैं पहले बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो टिक मारा हुआ है जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। ध्यान दीजिए, मैंने आपको वॉइस में बताया है कि सर हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना, अगर पैसिव में हो ना तो हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब आर है ना, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव से एक्टिव के लिए क्या करना ना, एक कदम पीछे चले आना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक कदम पीछे चले आओ, क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट फिर ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो एक कदम पीछे आए प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो सकता था, है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो इधर मिस्टर कुमार दिया हुआ है, तो मिस्टर कुमार टीच का V5 टीचेज होता है, तो सर टीचेज वाला यहाँ पे देखो ये ऑप्शन गलत मार दिया, इस बच्चे का नंबर खत्म हो गया, इसको ये नंबर मिलने वाला नहीं है, ये नंबर, ठीक है, ध्यान दो। तो सर आपका देखिए सर मिस्टर कुमार टीचेज जहां होगा, मतलब डी नंबर में आपका लिखा हुआ है मिस्टर कुमार टीचेज, आगे नहीं बनाना है, जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दे दो, खाली खत्म हो गया, यही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, he blanks have arrived by 4 PM, है ना, he blanks have arrived by 4 PM। तो he के साथ मेरे प्यारे बच्चों सेल का यूज होगा नहीं,
यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है बी का ऑप्शन, जरा देख लेते हैं हम लोग। हाँ, बी में दिया हुआ है मे हैव, क्या है मे नॉट हैव, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, शुड नॉट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, विल दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने सेल हैव विल हैव पढ़ा हुआ है, ही विल हैव अराइव्ड, है ना, ही विल हैव, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखते हो, क्वेश्चन नंबर 9 है इट ब्लैंक्स व्हेन वी वेंट आउट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर, इट ब्लैंक्स व्हेन वी वेंट आउट। चलिए इसके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है रेन, दूसरा ऑप्शन है वाज रेनिंग, तीसरा है रेन और चौथा है रेन्स। ये तो सर व्हेन वी वेंट आउट, जब हम लोग बाहर गए तो क्या हुआ सर, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो क्या हो जाएगा, इट वाज रेनिंग, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। ही सेड दैट, चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो ऑप्शन है आपका देखिए सर, ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट में चेंज करने के लिए बोल रहा है। मैंने पहला काम आपको क्या बोला सर, ही सेड लिखा हुआ है ना, रिपोर्टिंग वर्ब वाला काम कर लो पहले। तो पहले ही सेड जो है ना, तो यहाँ पे भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड या ही टोल्ड नजर आना चाहिए पहले। तो ध्यान दो कहां पे ही सेड है, देखो बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ ए नंबर में ही सेड लिखा हुआ है, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है, ए नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डोंट डिस्टर्ब मी आई। देखो मेरे प्यारे बच्चों जब भी इस तरह का हो ना, डोंट डिस्टर्ब मी, लिसन, ओ, ये सब लिखा हो ना, तो इसके बगल वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है। किसमें बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इजेमआर प्लस V4। तो इजेमआर प्लस V4 किसमें है सर, बी नंबर में है। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माय वर्क, है ना। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, माय फ्रेंड वांट्स टू परस्यू अ कैरियर इन इंजीनियरिंग। मेरे जो है सर क्या बोल रहा है सर, मेरा फ्रेंड जो है इंजीनियरिंग में अपनी करियर को ट्राई करना चाह रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस। परस्यू का यहां मीनिंग क्या है, प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो ब्लैंक्स इन हिज प्रोफेशन। जो इंसान इंग्लिश करेक्टली लिखता है वो अपने प्रोफेशन में क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो सर आगे बढ़ना का यहाँ पर फर्दर होता है, क्या होता है, फर्दर, FURTHER, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, क्या है सर, चूज द ऑड वन। मतलब सर इसमें से चारों में से कोई एक अलग होगा, ठीक है, जो इस तीन से रिलेट नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। अब क्या है, ए नंबर में है वोमेन, बी में है गर्ल, सी में है लेडी, डी में है मैन, है ना। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो वोमेन लेडीज प्रजाति की होगी, गर्ल भी लेडीज प्रजाति की होगी, लेडी ऑल्सो लेडीज प्रजाति की होगी, बट मैन क्या हो गया सर, एक मर्द प्रजाति का हो गया। तो सर ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इससे अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे आते हैं। 15 में क्या जरा देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आर यू अटेंडिंग ब्लैंक्स रिसेप्शन टूडे, है ना। आर यू अटेंडिंग द ब्लैंक्स रिसेप्शन टूडे, द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द, आर्टिकल क्या लगा देंगे, द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सी इज राइटिंग अ बर्थडे, सी इज राइटिंग अ बर्थडे राइट नाउ, सी इज राइटिंग अ बर्थडे मेन्यू, क्या हो जाएगा, बर्थडे मेन्यू। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, डू यू ब्लैंक्स टी एट 5, क्या आप 5 बजे चाय लेते हैं, मतलब चाय पीते हैं। तो डू का जैसे यूज हो गया ना, तो इसमें V1 आएगा। क्या आएगा, जब भी डू डज डिड का यूज हो जाए तो उसमें क्या आएगा ना, V1। तो हैज देखो V5 होता है, हैड V2 होता है, आर की बात खत्म करो, हैव हो गया आपका V1, यही आपका ऑप्शन हो गया, है ना। डू यू हैव टी एट 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट इज द टाइम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बाय योर वॉच, यहां पे जनरली बच्चे इन का प्रयोग करते हैं, इन योर वॉच, पर यहां पे यही पूछना चाह रहा है कि तुम वॉच के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, है ना। तो बाय का यूज होता है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में प्यारे बच्चों कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही इज इन अ गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज वेरी गुड हेल्दी। चलो ही इज वेरी गुड हेल्दी तो रॉन्ग हो गया, ही इज हेल्थ एंड गुड ये भी रॉन्ग हो गया। अब बच रहा या तो ही इज इन गुड हेल्थ होना चाहिए, ही इज इन गुड हेल्थ होना चाहिए। तो ध्यान दें बच्चों, हेल्थ के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ही इज इन गुड हेल्थ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि कल जो मैंने क्वेश्चन गेस किया था, जितने क्वेश्चन गेस किया था 100% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गए, 100% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं।
इसलिए जो बच्चे साइंस के होंगे वो भी गेसिंग क्वेश्चंस को जरूर देख ले। 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, इस बात को मैंने पहले भी बोला था, हमारा थंबनेल पे लिखा हुआ होगा 100% गारंटी कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 100% एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस टैली कर गए, हूबहू क्वेश्चंस टैली कर गए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट सेवरल थिंग्स। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आई वेंट टू द, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन चूज करना है। ऑप्शन देखिए, आई एम गोइंग, देखिए सबसे पहला ट्रिक जान लो इसका, जब यहां पे आई वेंट लिख दिया है ना सब्जेक्ट प्लस वी टू सिंपल पास्ट में, तो बाकी जो सेंटेंस है ना इसका सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए, अदरवाइज कोई दूसरा टेंस में जा रहा समझ लो ये रॉन्ग है। आई एम देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस चल गया रॉन्ग है, आई वाज गोइंग ये पास्ट कंटिन्यूस चल गया रॉन्ग है। सी नंबर देखो आई वेंट लिखा हुआ, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डी नंबर में आई हैड गॉन पास्ट परफेक्ट है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सेवरल थिंग्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में क्या है? ट्राई ब्लैंक्स एंड यू विल सक्सीड, ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करते रहो तुम सक्सीड हो जाओगे, सफल हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे बच्चों, देयर इज अ विलेज ब्लैंक्स द हिल्स, तो यहां पे हो जाएगा सर प्रीपोजिशन चूज करना है आपको, तो सर पहाड़ों के नीचे गांव बसा हुआ है ना, तो बीनीथ हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? बीनीथ द हिल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक वर्ड है सर इंट्रीगस, ध्यान दो ये तो ऐसे गलत हो गया, INTREI होता है, ये गलत ऐसे ही हो गया। दूसरा है वॉबलिंग, ये भी गलत है। सी नंबर है सर एग्जैस्परेटिंग, चलो ये आपका सही आंसर है। डी नंबर मेडल लिखा है, वो भी मेडल गलत हो गया। चलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना, है ना, तो सर यहाँ पे काम का मतलब हो गया शांत करना, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना, मतलब बी नंबर आंसर हो जाएगा, ज्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? द सिनोनिम ऑफ द थिन, थिन का मतलब पतला, तो क्लियर का मतलब हो गया साफ, बात खत्म, ये नहीं होगा। बी फास्ट में तेज, ये भी नहीं होगा। अमाउंट राशि, ये भी नहीं होगा। डी का है सर स्लिम, स्लिम मतलब क्या होता है? पतला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। देखो आई एम, चूज द करेक्ट, एक्टिव बोल रहा है, एक्टिव ढूंढना है, मतलब ये पैसिव में है, एक्टिव ढूंढना है, तो आई एम दिया हुआ है। अगर आई एम सरप्राइज दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। अब आगे जो बनेगा वो तो आएगा तो सर किस में आएगा? वो आएगा तो आपको किस में आएगा? वो आएगा आपको सिंपल प्रेजेंट में आएगा, है कि नहीं? सिंपल सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 में आना चाहिए जनरली, या फिर अगर इन्फिनिटिव फॉर्म होता तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर का भी यूज हो सकता है। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर का यूज होने वाला कितने सेंटेंस है उसको ध्यान दो, क्योंकि V1 या V5 वाला हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो B और C तो गलत हो गया। अब A और D में चूज करना है, तो आई एम टू बी सरप्राइज, देखो टू बी सरप्राइज यहां पे दिया हुआ है, टू बी का यूज सब पैसिव में किया जाता है, एक्टिव में नहीं किया जाता, ये भी खत्म हो गया। डी नंबर क्वेश्चन है ही इज सरप्राइज्ड, क्या है? ही नंबर, और आपका एक्टिव देखो आई एम लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ही गलत है, एग्जामिनेशन में 26 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं है। चलिए तो सर इसमें आप कोई भी ऑप्शन मारे होंगे आपका सही आंसर होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें आपको नंबर मिलेंगे। अदरवाइज 26 में अगर आप कंसेप्चुअल बात करें तो 26 में क्वेश्चन गलत है। चलिए 27 नंबर पे आते हैं, क्या है? द एंटोनेम ऑफ द माइटी, माइटी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर्वशक्तिमान, है ना। एंटोनेम ढूंढना, इसको विपरीतार्थक शब्द, है ना, उल्टा। उल्टा क्या हो जाएगा सर? शक्ति का क्या हो जाएगा? कमजोर। शक्तिमान का क्या हो जाएगा? कमजोर, तो डी नंबर हो जाएगा वीक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या है? आई एम गुड ब्लैंक्स टेनिस, आई एम गुड इन टेनिस, आई एम गुड इन टेनिस हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 29 क्या है सर? सी इज ब्लैंक्स ऑफ हर फॉल्स, सी इज ब्लैंक्स ऑफ हर फॉल्स, इसका क्या हो जाएगा सर? सी इज कॉन्शियस ऑफ हर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? ब्लैंक्स पीपुल थिंक देयर विल बी पीस सून, सर ब्लैंक्स पीपुल, सर यहां पर ऑप्शन है मच पीपुल, एनी पीपुल, लिटिल पीपुल और मैनी पीपुल, सर क्या हो जाएगा? मैनी पीपुल थिंक देयर विल बी पीस सून, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31 सर। फिनिश इट, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है? फिनिश इट ब्लैंक्स 2 डेज, तो यहां पे हो जाएगा विद इन 2 डेज, क्या हो जाएगा? विद इन 2 डेज, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 32 क्या है? 32 है श्वेता ब्लैंक्स इनवाइटेड, देखो यहां पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, तो श्वेता का मतलब क्या हो गया सर? लड़की है तो उसके लिए सी होता है, और सी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हरसेल्फ, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट आ जाइए हमारे प्यारे बच्चों 33। अवॉइड क्या है सर? अवॉइड, अवॉइड के साथ जो वर्ड का यूज किया जाएगा वो V4 का यूज किया जाएगा, है ना। अवॉइड स्मोकिंग, है ना, स्मोकिंग से बचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, सी नीड्स अ सूट, सी नीड्स क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान, क्वेश्चन टैग में क्या सर, अगर पहला क्लॉज आपका पॉजिटिव में हो ना तो दूसरा क्लॉज को निगेटिव में बना दो, उस क्लॉज का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठाओ और उसको निगेटिव बना दो। सी नीड सब्जेक्ट प्लस V5 मतलब सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग क्या होता है, डू डज, और सी के साथ क्या लगता है, डज, और डज के साथ नो लगाने से क्या हो जाएगा, डज नॉट, मतलब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डज नॉट सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द फ्यूनरल ब्लैंक्स आर ओवर। तो सर द फ्यूनरल राइट्स होता है, वो भी राइट्स स्पेलिंग RITES होता है, RITES एक फ्रेज है। चलिए 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, वेयर ब्लैंक्स द रेस्ट ऑफ द बॉयज। सर बाकी के लड़के कहाँ हैं, तो वेयर द बॉयज का यूज है, तो वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 पीपुल ब्लैंक्स अ ह्यूज पार्टी। 60 पीपुल ब्लैंक्स अ ह्यूज, 60 पीपुल है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे V1 का प्रयोग करना है। V1 क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। 60 पीपल मीन अ ह्यूज पार्टी, 60 लोगों का मतलब है बहुत बड़ा पार्टी, है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, क्या क्या देखो, वी नीड टू गो फूड, ये तो गलत हो गया, है ना। वी नीड गुड फूड, ये सही आंसर है, क्या, वी नीड गुड फूड। चलिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरीबॉडी हैज टू ब्लैंक्स हिज मिस्टेक। एवरीबॉडी हैज टू पे फॉर हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों का सबको जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है 40 नंबर क्वेश्चन, वी आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ऑन हिज डिसीजन, मतलब सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। 41 नंबर क्वेश्चन, क्या है, गॉड ब्लेस हर। तो सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से स्टार्ट होता है, तो मे गॉड ब्लेस हर। 42 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 42 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वी मस्ट अप्रोच हिम। वी मस्ट अप्रोच हिम मेरे प्यारे बच्चों, चूज द पैसिव वॉइस, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मस्ट, तो मैंने बताया कि सर जो मॉडल वर्ब आते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, बस उसके साथ बी लगा देना। तो मस्ट बी वाला ऑप्शन देख लो कौन कौन सा है। मस्ट बी वाला ऑप्शन आपके पास देखो, मस्ट बी एक ए में है और एक किस में है, सी में है, और एक किस में, डी में है, तो बी कट गया। चलिए लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या, हिम, हिम का क्या हो जाएगा, ही। तो ही मस्ट बी कहां है वो ध्यान दे दो, ही मस्ट बी सिर्फ ए में है, मतलब ए नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिट टू बी ईटन। फिट टू बी ईटन का मतलब क्या है सर, जो खाने के योग्य हो, खाने के योग हो, तो दैट इज एडिबल, मतलब खाने योग्य। चलिए ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है, राइस एंड करी ब्लैंक्स माय फेवरेट डिश। तो इज माय फेवरेट डिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ना। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या है, ओपन द डोर प्लीज। यहां पे बोल रहा है सर चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन वर्ड कौन है, ओपन। ओपन का सर क्या हो जाएगा, उल्टा, सर क्लोज हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या है, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। सर डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ही आस्क्ड वाला पहले ऑप्शन ढूंढ लो, क्योंकि ही आस्क्ड है ना, तो क्वेश्चन में आस्क्ड ही होता है, पहले आस्क्ड वाला ढूंढ लो। ही आस्क्ड वन एंड ओनली ए में है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सर क्या हो जाएगा, सी नंबर, PLENTY, प्लेंटी मींस प्रचुर होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है सर, हैव यू रेड ब्लैंक्स रामायण। रामायण सर एक ग्रंथ का नाम है, ग्रंथ के नाम को पहले हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हैव यू रेड द रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, है ना। चलो 49 में क्या है, मोर देन 60 बॉयज ब्लैंक्स पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, मोर देन 60 बॉयज जब भी है, पास्ट जब भी V3 का यूज हो गया, मतलब यहाँ पे हैज हैव कुछ ना कुछ आएगा। मोर देन 60 बॉयज है तो हैज का प्रयोग तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब यूज करना होगा, है ना। मोर देन 60 बॉयज हैव पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि You alone were to blame for this. You alone were to, देखो चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमको चूज करना है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। पॉजिटिव में है, निगेटिव में ट्रांसफर कर दो। बस एक बात आपको ट्रांसफॉर्मेशन में याद रखना है कि मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। मीनिंग में बदलाव आ गया आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बहुत लोग मार दिए होंगे इसके ए नंबर आंसर पे, यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस। क्यों सर, नॉट लगा दे तो नेगेटिव में, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों, मीनिंग क्या है, ध्यान दो, यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस, तुम अकेले हो जो तुम इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो, है ना, ध्यान देना।
ए नंबर में देखो, यू आर नॉट टू ब्लेम, यहां पे हो गया कि तुम ब्लेम नहीं कर रहे हो फॉर दिस अलोन, अकेले में, तो ये सर तो ऐसे गलत हो गया, मीनिंग बदल गया। दूसरा, नन मतलब कोई नहीं है, बट लेकिन यू वर टू ब्लेम फॉर दिस, लेकिन तुम ही हो जो इस पे ब्लेम कर रहे हो, यहां पे मीनिंग सेम है ना। पहला वाला भी यही बोल रहा है, यू अलोन वर टू ब्लेम फॉर दिस, तुम ही अकेले हो जो इस पे ब्लेम कर रहे हो। बी वाला भी यही बोल रहा है ना, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। सी डी देखना है तो देख लीजिए, ऑप्शन खाली देख लीजिए, ब्लेम फॉर दिस इज ओनली यू, ब्लेम फॉर दिस सर ये सेंटेंस ही सही नहीं है। डी नंबर ऑप्शन क्या है, यू आर टू बी ब्लेम्ड, तुम ही ब्लेम किए जा रहे हो, सर तुम यहां पे ब्लेम कर रहे हो, यहां पे क्या हो गया, तुम ही ब्लेम किए जा रहे हो, तो डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 51 क्वेश्चन नंबर 51 पे बात करते हैं। 51 क्या है, द मैन केम है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, द मैन केम, जब भी केम देखो वर्ब है ना, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, एडवर्ब समझना, लास्ट में एल वाई लगा हुआ रहेगा, क्या रहेगा एल वाई, तो द मैन केम इमीडिएटली, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसी के साथ हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, सर इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है। ए नंबर, सी सफर्स एट फीवर, सर पहली बात तो सफर फ्रॉम होता है, क्या होता है, सफर फ्रॉम होता है ना, सी सफर्स फ्रॉम फीवर होना चाहिए था। ए नंबर जो आपका सही आंसर है, मतलब यही इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। ही रिमाइंड मी ऑफ दिस, चलिए सही है। व्हाट इज रॉन्ग विद हरी, ये भी सही है। आई आस्क्ड हिम टू कम, ये भी सही है। चलिए ए नंबर ऑप्शन गलत था आपका, है ना, ए नंबर ऑप्शन गलत था, मतलब ए नंबर आपका मेन आंसर हुआ। ऐसा मत समझ लेना कि सारा आंसर हो जाएगा, है ना। है ना, चलिए 15 मिनट में हो जाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द प्यून ब्लैंक्स द बेल, सर प्यून ने क्या किया सर, ब्लैंक्स द बेल, मतलब प्यून का काम क्या है, बेल बजाना, यही ना। देखो प्यून के साथ यहाँ पे या तो V2 यूज हो सकता था, या V1 यूज हो सकता है, या V5 यूज हो सकता था। V2 यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है नहीं, तो चलो V1 और V5 का ऑप्शन बचता है। V1 भी कहीं पे दिया हुआ है नहीं, तो लास्ट ऑप्शन V5 बचता है, दैट इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 54 नंबर पे। क्या है सर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड नॉलेज का KNOWLEDG होता है, चलो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज कीजिए। मोर वी गेट द मोर वी वांट, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जब इस मोर दो तरफ से कॉम्पैरेटिव का यूज किया जाए ना, तो दोनों में द का प्रयोग किया जाता है ना, तो द मोर वी गेट द मोर वी वांट वाला बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, 56 है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बाइंग दिस कार। 56 के बाद आते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पे। क्या है 57 नंबर क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस ब्लैंक्स पैसिफिक ओशन, है ना मेरे प्यारे बच्चों, पैसिफिक ओशन, ओशन के पहले नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, और पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर की बात हो रही है, तो यहां पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अ लॉट ऑफ शिप क्रॉस द पैसिफिक ओशन। 58 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम लोग को चूज करना है, सक्सेसफुल का स्पेलिंग होता है CUCCESSFUL, मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई सर राइटर लेटर चूज द पैसिव वॉइस, सर कोई दिक्कत नहीं है, सेल दिया हुआ एक टेंस आगे बढ़ जाओ, सेल बढ़िया हुआ एक टेंस आगे बढ़, सेल और विल किया सिंपल फ्यूचर का, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या आता है, सेल बी और विल बी होता है, सेल बी और विल बी, लेटर के साथ विल बी लगेगा, विल बी वाला ऑप्शन ढूंढो, विल वाला ऑप्शन डी में है, डी आंसर आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, वॉइस के क्वेश्चन तो 2 सेकंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान दो 60 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, अ मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, सर जिसे हर इंसान पसंद करता है वो लोकप्रिय कहलाता है, क्या लोकप्रिय, तो दैट इज ए पॉपुलर। चलिए 60 के बाद 61, यहां से हमारी क्वेश्चन स्टार्ट होगी, बुक्स के क्वेश्चन, मतलब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, लिटरेचर के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां लिटरेचर के क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। 61 नंबर क्या है, एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर, क्योंकि देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी, सर ये चैप्टर स्नेक से लिया गया है, और स्नेक में राइटर बोलते हैं कि अवश्य ही मुझे वहां पे इंतजार करना पड़ेगा, वो भी सेकंड कमर की तरह, क्योंकि मुझसे पहले वो सांप आया है वाटर ट्रफ के पास, वो पहले पानी पिएगा फिर मैं पानी पीऊंगा, तो दिस इज टेकन फ्रॉम स्नेक। चलिए 62, हु रोट समर इन कोलकाता, सर समर इन कोलकाता इज रिटन बाय कमला दास, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 63, देखो ये सारे क्वेश्चन जितने भी है ना समर इन कोलकाता, ये सारे क्वेश्चन मैं करवाया हूँ लास्ट क्लास,
विविया में डाला हुआ था कि यह सब क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन पूछे गए, बुक के हर एक क्वेश्चन मैच हैं। 63 क्या है? इन वाल्टर डिला मैर सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ। सर क्या सर वाल्टर डिला मैर सॉन्ग? सर वाल्टर डिला मैर तो पहली बात एपिताफ का राइटर है, एपिताफ का राइटर वो एक शोक कब्र के पास जाके शोक जता रहे हैं ना। सर बता ये रहे कि सर देयर इज अ नोट ऑफ, क्या है सर? नोट ऑफ मेलनचोली, उदासीनता का टोन झलकता है इनकी कविताओं में। चलिए नेक्स्ट 64 क्या है? माई टंग एवरी ऑफ द ब्लड, है ना, फॉर्म। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन कहां से लिया गया है सर? ये लाइन लिया गया है द सोल्जर से। इसमें बोलते हैं सर माई टंग एंड एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। सर इसमें हमारे कवि रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि इंग्लैंड की ही मिट्टी से, इंग्लैंड के ही एक एक कण से मेरा ब्लड क्या है? बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा? एटम, बी ऑप्शन। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। सर ये बात गांधी जी बोलते हैं कि मैंने वेस्ट से बहुत सारा चीज सीखा है, इसलिए वो वेस्ट को गलत नहीं बोलते हैं कभी, बस ये बोलते हैं कि वेस्ट की कल्चर उसके लिए सूट करती है, हमारी कल्चर हमें सूट करती है, हमें जरूरत नहीं है कि हम उसकी कल्चर्स को अपनाएं, जो अच्छाई होती है वो हमें अपनानी चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सर इंडियन फैशन कल्चर, महात्मा गांधी मतलब इंडियन फैशन कल्चर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? The past is not dead and static, it is alive and dynamic। ये बात कौन बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? ये बात हमारे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत इज माय होम के राइटर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि हमारा पास्ट मरा हुआ नहीं है और स्थिर भी नहीं है, ये अभी भी जिंदा है और अद्भुत है। सर क्या हो जाएगा सर? भारत इज माय होम। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, The mother of the narrators was very confident that नानू काका would able to manage to see the minister। सर मदर, सर नरेटर्स के जो मदर थे, कथाकार के जो मदर माँ थी, वो सर क्या किस बात को लेके बिल्कुल श्योर थी कि नानू काका अवश्य ही क्या करेंगे सर? जब भी वो चाहेंगे मिनिस्टर से मिल लेंगे, तो वेन एवर ही वांटेड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ। मेरे प्यारे बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जो आई हैव अ ड्रीम के राइटर है, वो लोगों से ये अपील करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग उस घाटी में बहना मत शुरू कर दो। किस घाटी में? निराशा की घाटी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। उसी चीज पे अडिग रहो, अपने लिए लड़ते रहो। जो नेग्रोज पीपुल है उनको मार्टिन लूथर किंग ये बात बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है सर? 69 Today, Blank's English is recognized as a world English. That is the American English is recognized as a world language. ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। देखो हम तो पहले टैगोर वाला तुम लोग को याद कराया था ना। टैगोर का शादी किससे हो गया सर? किससे हुआ था? गीतांजलि से हो गया था ना। तो गीतांजलि, सब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? गीतांजलि। ट्रिक के माध्यम से जो बच्चे स्टोरी ऑफ इंग्लिश याद किए होंगे ना, एक क्लास में जितना बताया था सारा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 71 नंबर क्या है? मनोहर मालगोनाकार इज एन, क्या सर? इंडियन राइटर है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। 72 नंबर क्या है सर? 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हु रोट आर्म्स एंड मैन। देखो इसको भी हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में याद करवाए थे सर। हमने क्या बोलता था? आजकल के मैन को, आजकल के इंसान को क्या चाहिए? 100 GB नेट चाहिए, 100 GB मतलब GB 100, है ना। ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखो मेरे ट्रिक्स मुझे याद आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? बर्ट्रैंड A.W. रसेल वाज क्या सर? ब्रिटिश के वो क्या थे? फिलोसफर थे बर्ट्रैंड, है ना। चलिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 74 क्या है सर? द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवेज कॉन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पोर्टर। ये लाइन कहां से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? जैसे सेवेज की बात हो जाए और सबसे बड़ी बात कद्दू की बात हो जाए, गार्ड की बात हो जाए, दैट इज फ्रॉम आर्टिस्ट, है ना। आर्टिस्ट से लिया गया लाइन है। 75 नंबर क्वेश्चन है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, है ना, ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर। सर हमारे पारंपरिक जो सोसाइटी थे उसमें जो है सर चाइल्ड बर्थ के बहुत सारे तौर तरीके और अलग अलग हुआ करते थे। तो ए नंबर हो जाएगा मेनी एंड वैरिड, है ना। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है क्या सर? फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट व्हेन पीस कम्स ब्लैंक्स इज रिस्टोर्ड। सर क्या बोल रहा है सर? व्हेन पीस कम्स मतलब व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम, फुल फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। सर इसके स्पेलिंग और वोकैबुलरी के कारण सर ये अलग दिखता है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद। सर रोमांटिक रिवाइवल किसके द्वारा सर? वर्ड्स द्वारा। किसके द्वारा सर? वर्ड्स के द्वारा लिखा गया। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चलिए 79 द ब्लैंक्स हैड फार
रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चों रिनियंसेस। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसे मैंने नहीं बताया हुआ था आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला जिसे मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में नहीं बताया हुआ था। पर कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया था कि आप 50 क्वेश्चन 100% सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपसे 100 में 50 बोला जाता है। तो वो 50 मैंने जितने बताया उसी में से आएंगे, और सारे 50 के 50 उसमें से आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर 80 नंबर क्या है सर? इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन, कहां सर? देखो ये बच्चा हमारा है इंडिया, ये गलत है। चाइना में सर, कहां पे? चाइना में एज ए फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है सर 81। When the poet saw the snake, it was a very blank day. सर it was a very hot day, है ना? कविता में लिखा गया सब काफी गर्मी के दिन थी जब कवि ने सांप को देखा। नेक्स्ट लाइन है 82 में क्या सर? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। जब सिंग माई सेल्फ वाला बात होता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हो गया। क्या है सर? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों से। 83 नंबर क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर? ऑर्डेन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स। किस पोइम्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों? ऑर्डेन जो है सर किसके लिए सर? द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ। 84 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन में क्या? कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया? ऑटम में सर सूरज और ऑटम मिलकर ये कंस्पायर कर रहे हैं, षड्यंत्र रचते हैं सर कैसे पेड़ों को लाद दिया जाए, है ना? नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपुल, है ना? इंडिया सर, ऑफ कोर्स इंडिया इज कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ द एंशिएंट पीपुल। आपको जाकिर हुसैन ने बताया इस बात को, भारत में हमसे लाइन लिया गया था। द स्टेट ऑफ ब्लैंक्स इज sweltering विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड क्या है सर? ऑपरेशन will be transformed into the oasis of freedom and justice। ये लाइन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। ये जो लाइन बोला गया है सर ये किस चीज के लिए बोला? द स्टेट ऑफ मिसिसिपी आई हैव ए ड्रीम से बताया गया सर। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग इस लाइन को बोलता है ना? मिसिसिपी के स्टेट को सब फ्रीडम के बारे में बात करते हैं सर। 87 में क्वेश्चन क्या है? ब्लैक्स आर कलर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। सर कौन सावधान रहते हैं प्रेस से? वो एंटी पार्टी कौन नहीं बनते प्रेस का? पॉलिटिशियन लोग। जानता है ज्यादा प्रेस लोग का एंटी पार्टी बनेंगे ना तो क्या कर देगा? पूरी की पूरी सर झंझोर के रख देगा हमारी बुराई को लेके, है ना? चलिए 88 नंबर क्वेश्चन। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नो गॉड से लिया गया है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं हम लोग। 89 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है he had the look of being a simple hearted man as well as the सर सिंपल माइंडेड मैन। सर ये किसके बारे में? बेंजी के बारे में बात किया जा रहा है जो कि क्या है सर? द अर्थ से लिया गया लाइन। चलिए 90 सर क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? पर्ल एस बक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक, है ना? पर्ल एस बक द राइटर ऑफ बुक सर क्या हो जाएगा? कम माई बिलव्ड, है ना? चलिए सही है। चलो 91 द नेम ऑफ द लॉम ऑफ डॉग सर क्या था सर? यस था। चलिए सही है। 92 नंबर क्वेश्चन नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए ब्लैंक क्लास कैरेज। सर किस क्लास के कैरेज में सर डब्बे में खड़े था सर? सेकंड क्लास के कैरेज में, है ना? वो भी थर्ड क्लास की टिकट लेके। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया सर? जब मैं मर जाऊंगा तो इस प्यारी सी औरत को कौन याद करेगा? तो दैट इज फॉर एन एपिताफ, है ना? 94 नंबर क्वेश्चन है अडस्ट हुम इंग्लैंड ने जन्म दिया। बी नंबर ऑप्शन है। इंग्लैंड बॉम्ब सेव्ड एंड मेड अवेयर, जागरूक बनाया सर। ये कहाँ का लाइन लिया गया? द सोल्जर का लाइन है ना? इंग्लैंड बोर हो जाएगा यहाँ पे। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। सर ये मैकाविटी का लाइन है। मैकाविटी सर सारे ह्यूमन लॉ को तोड़ दे रही है ना। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस क्या मेरे प्यारे? टावर ऑफ साइलेंस वो है जहां पे पारसी धर्म वाले अपने मुर्दे को जाके वहां पे रखते हैं। दैट इज सर बी नंबर पारसी। 97 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं? 97 नंबर क्वेश्चन है हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास किसने कंपोज किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे ध्यान दीजिए वाल्ट विटमैन ने सर लीव्स ऑफ ग्रास कंपोज किया है। नेक्स्ट 98 क्या है सर? स्नेक्स वर सीन अमॉन्ग द बुक्स इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अमॉन्ग द बुक्स हो जाएगा, है ना? चलिए बुक्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सी नंबर ऑप्शन। 98 में क्या है सर? द एंग्लो सेक्शंस यूज्ड ब्लैंक्स लैंग्वेज। एंग्लो सेक्शंस यूज सर जर्मनिक लैंग्वेज। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। जब सर ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरह से सर फ्रीडम में आ गई ना
तब जाकर सर न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश का प्रयोग क्या हुआ सर, प्रस्तुत में आया, वजूद में आया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसी का मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, साइंस के बच्चे भी इस सारे क्वेश्चंस को जरूर देख ले, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज्यादा काम आने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलने वाले मेरे प्यारे बच्चों। आप सारे के सारे लोग जो बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, सारे बच्चे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो वीवीआई क्वेश्चन जितने भी मैं बताने वाला हूं, आज मैं फिर बताने वाला हूं कुछ वीवीआई क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टैली करेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। साथ में बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि 10 तारीख के बाद से हमारा न्यू बैच आ रहा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बहुत ही डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। उस पर बहुत ही डिटेल में हमारे प्यारे बच्चों जो कुछ 2023 में एग्जाम देंगे, 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बैच आ रहा है और बहुत ही लाभदायक बैच होने वाला है, क्योंकि वहां पे हम लोग पैराग्राफ वाइज, वर्ड वाइज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ईच एंड एवरी टर्म्स, और बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ट्रिक्स के वे से पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।